हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 को लेकर। दोस्तों, ये हमारा चल रहा है पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 में मैंने आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बहुत सारे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है। पार्ट 2 में हमने बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर आप यहाँ पर न्यू ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें, देन आप पार्ट 3 देखें। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 में आज हम देखेंगे वारंट केस एंड समन केस। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है और वारंट केस एंड समन केस होता क्या है, किन केसेस को हम लोग वारंट केस एंड समन केसेस बोलते हैं। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि वारंट केस होता क्या है। वारंट केस ऐसा केस होता है, ऐसे ऑफेंसेस जो पनिशेबल होते हैं विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। ऐसे पनिशमेंट, ऐसी सज़ा, मतलब हमने कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ ऐसी गलती कर दी जिसका सज़ा क्या है, इसका सज़ा है डायरेक्ट डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र भर की सज़ा यानी कि उम्र कैद, या फिर मृत्युदंड, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, या फिर ऐसा जेल, ऐसी सज़ा जिसमें आपको 2 साल से ज़्यादा तक जेल में रहना पड़ेगा। ये 3 टाइप के जब हमें सज़ा मिलती है, हमने कुछ ऐसा काम कर दिया है, ऐसी गलती कर दी है जिसके लिए हमें ये 3 तरह की सज़ा मिलेगी, तो वो आता है वारंट केस में। ऐसे केसेस को हम कहते हैं वारंट केस। दोस्तों, इम्प्रिजनमेंट की स्पेलिंग देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ओके, आप ये स्पेलिंग अच्छे से देखना। अब वारंट केस के बारे में आगे जानते हैं। तो चार्ज इज फ्रेम्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड इफ़ अक्यूज्ड फाउंड्स गिल्टी। अक्यूज्ड क्या होता है? अक्यूज्ड वो होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, जिसे दोषी माना जाता है। तो अक्यूज्ड के ऊपर अगर चार्ज फ्रेम किया गया है, आरोप लगाया गया है, तो इफ़ अक्यूज्ड फाउंड्स गिल्टी, अगर अक्यूज्ड सच में दोषी करार कर दिया जाता है, अभी तक हमने सिर्फ माना है कि ये गलत हो सकता है, लेकिन अब क्या है, वो गिल्टी फाउंड हो गया है। अगर ऐसा हो कि वो सच में गिल्टी फाउंड हो गया है तो मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम, तब उस समय मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसे कन्विक्ट कर सकता है। कन्विक्ट यानी उसे सज़ा दे सकता है। मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम, मजिस्ट्रेट जो अक्यूज्ड है उसे कन्विक्ट कर सकता है, उसे सज़ा दे सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मे वर्ड यूज़ है, यहाँ पे कैन नहीं है कि मजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट करेगा ही, यहाँ पे मे है। मे का मतलब मजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्यों? अगर सपोज़ कंप्लेनेंट नहीं आया और सीरियस नेचर का नहीं है, इतना जो क्राइम है वो ऐसा है जो कंपाउंडेबल है, मतलब जिसे माफ़ किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसा क्राइम है जो कंपाउंडेबल लायक है, मतलब जिसे माफ़ किया जा सकता है, तब मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे थोड़ी सी सज़ा देकर छोड़ सकता है अक्यूज्ड को। ओके, लेकिन अगर सीरियस नेचर का है तब तो उसे सज़ा होगी बड़ी वाली। लेकिन अगर क्राइम लेस सीरियस है, सीरियस तो है लेकिन लेस सीरियस है, ऐसा है जो पैसे देकर छूटा जा सकता है, तब यहाँ पर मजिस्ट्रेट उसे छोड़ भी सकता है। इसलिए यहाँ पर मे वर्ड यूज़ किया गया है। ओके, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं वारंट केसेस में। नेक्स्ट है वारंट केस कांट बी कन्वर्टेड इनटू समन केस। वारंट केस को समन केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये क्या है, जब हम समन केस देखेंगे तब हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट है अक्यूज्ड में अरेस्टेड विदाउट वारंट। अक्यूज्ड जो आरोपी है उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है। विदाउट वारंट का मतलब क्या है? वारंट कौन इशू करता है? वारंट एक तरीके का पेपर होता है, मैंने आपको अपने पार्ट 2 में अच्छे से समझाया है। वारंट क्या है? एक तरीके का पेपर है जिसमें मजिस्ट्रेट लिखता है कि उसे अक्यूज्ड को पकड़ना है, पुलिस को। ओके, सो पुलिस क्या करती है, वो वारंट लेकर अक्यूज्ड के पास जाती है कि चलो बुलावा आया है। ओके, मतलब इस
पेपर में, इस सर्टिफिकेट में वारंट निकला है तुम्हारे नाम का कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है तुम्हें पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर विदाउट वारंट ही पकड़ लिया जाता है। तो सोचने वाली बात है, यहाँ पे सारे बड़े बड़े लेवल के केसेस हैं। सपोज़ कोई एक इंसान है जो किसी दूसरे इंसान को मारने वाला है, ओके। अब यहाँ पर पुलिस को पता चल गया कि ये इंसान आज रात इस दूसरे इंसान को मारेगा, तो पुलिस को क्या करना है? पहले जाकर उस इंसान को पकड़ना है या फिर उसे मारने देने का वेट करना है कि हाँ ठीक है मारने दे, मैं मजिस्ट्रेट के पास जब तक जाऊंगा, वारंट बनवाऊंगा, वारंट निकलवाऊंगा। तो इन सब के लिए वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, बड़े लेवल का क्राइम हो तो पुलिस इतना वेट नहीं कर सकती कि कब तक वारंट निकलेगा और कब हम उसे पकड़ने जाएंगे। तो पुलिस उसे पहले ही पकड़ लेती है विदाउट वारंट, कि जो होगा बाद में होगा, पहले हमें जो केस होने वाला है उसको होने से बचाना है, ओके। तो इसे ही कहते हैं विदाउट वारंट अरेस्ट करना। तो नॉर्मल सी बात है, वारंट केस में विदाउट वारंट ही अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि केस होने से बचाना है, ओके। क्यों वारंट विदाउट किया जाता है? क्योंकि एज इट इज़ सीरियस इन नेचर, बहुत ही ग्रीवियस, बहुत ही भयंकर टाइप का क्राइम होता है यहाँ पे, और ये कॉग्निजेबल नेचर का होता है। अब कॉग्निजेबल क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ओके। सो कॉग्निजेबल नेचर का ये क्यों है वारंट केस, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। अब हम चलते हैं समन केस की तरफ। समन क्या होता है? तो वारंट केस के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूँ क्या क्या होगा। जैसे किसी का मर्डर कर देना, डॉरी यानी कि दहेज लेना, ओके, किसी का मर्डर, डॉरी, या फिर चोरी करना, बहुत ही बड़े लेवल की चोरी करना, ओके। तो ये सब आता है वारंट केसेस में, ओके। अब हम देखते हैं समन केस क्या होता है। समन केस क्या है? इट इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ वारंट केस। वारंट केस में जो हो रहा है उसका पूरा ऑपोजिट होगा। वारंट केस अगर बहुत ही बड़े लेवल का क्राइम है तो समन केस क्या होगा? उससे छोटे लेवल का क्राइम, ओके। वारंट केस में क्या था? ऐसे ऑफेंस जो पनिशेबल हैं, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, यहाँ पे पूरा ऑपोजिट है। नॉट पनिशेबल विथ, वहाँ पे पनिशेबल था, यहाँ पे उससे पनिश्ड नहीं किया जाएगा। मतलब समन केस में एटलीस्ट डेथ की सज़ा नहीं मिलेगी, मृत्युदंड नहीं मिलेगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद की सज़ा भी नहीं मिलेगी समन केस में, और जो भी सज़ा मिलेगी वो लेस देन 2 years होगा। यहाँ पे लिखा गया है मोर देन 2 years का पनिशेबल नहीं मिलेगा, यानी कि जितनी भी सज़ा 2 साल से कम की होगी वो मिलता है किसमें? समन केसेस में। यहाँ पर कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही लेस सीरियस नेचर का क्राइम होता है, बड़े लेवल का क्राइम नहीं होता, ओके। अक्यूज्ड मे बी रिलीज्ड इफ़ कंप्लेनेंट डजंट अपीयर, और ये इतना छोटा लेवल का क्राइम होता है कि अगर अक्यूज्ड जो आरोपी है उसका दूसरा पार्टी यानी कि कंप्लेनेंट अगर ना आए तो उसे छोड़ भी दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। क्योंकि ये बहुत ही छोटे नेचर का होता है। कि वारंट केस में क्या होता है, अगर अक्यूज्ड को छोड़ भी दिया जाए अगर कंप्लेनेंट ना आए तो, लेकिन उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता है और केस तो भी उसके ऊपर रहता है, ओके। समन केस कन्वर्टेड इनटू वारंट केस, ओके। अब ये छोटे लेवल का केस है समन केस, तो हम इसे बड़े लेवल का केस इसमें कन्वर्ट हो सकता है इसमें कुछ ऐसा पार्ट निकल जाए जो ये वारंट केस बना दे, मतलब इसको बहुत ही बड़े लेवल का कुछ गुनाह बना दे। लेकिन वारंट केस जब वो ऑलरेडी बड़ा होकर आया है तो वो छोटा केस में तब्दील नहीं हो सकता, ओके। समन को हम वारंट कर सकते हैं, छोटे से बड़ा हो सकता है लेकिन बड़े से छोटा नहीं हो सकता। ट्रायबल ओनली बाय मजिस्ट्रेट, जो जज और मजिस्ट्रेट होते हैं सिर्फ वो ही समन केस को ट्रायबल कर सकते हैं। मतलब जो समन केस जितने भी हैं वो किसके पास जाते हैं? मजिस्ट्रेट के पास। समन, अब देखते हैं समन होता क्या है। तो समन क्या है? एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है इशूड बाय अ कोर्ट, जो कि कोर्ट इशू करता है, डायरेक्टेड टू अ पर्सन टू अपीयर बिफोर अ जज और मजिस्ट्रेट। वही बात हो गई कि यहाँ पर वारंट निकलता है उस इंसान के नाम का। वारंट में क्या था? वारंट केस में पूरा अपोजिट था, ओके। वहाँ पे वारंट के बिना अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन समन केस में क्या है? वारंट लेना ही पड़ेगा। वारंट मजिस्ट्रेट देगा, तब जाकर पुलिसमैन जो है वो अक्यूज्ड को पकड़ेगी और जज और मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आएगी, ओके। तो समन केस में एक समन लाना ही पड़ेगा, यानी लीगल डॉक्यूमेंट को जो कि कोर्ट इशू करती है वो लेकर आना ही पड़ेगा, ओके। सो ये है समन केस। समन केसेस के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? जैसे सपोज एक लॉटरी ऑफिस रखना, इलीगल लॉटरी ऑफिस रखना, या फिर कोई बहुत ही छोटे लेवल की चोरी कर लेना,
ओके, किसी को थोड़ा सा हर्ट कर देना या फिर आपस में जो फाइटिंग हो जाती है, थोड़ी मोड़ी सी फाइटिंग, वो सब हो जाना, तो ये सब आते हैं समन केसेस के अंदर में, जो कि छोटे लेवल के हैं, जो कंपाउंडेबल होते हैं, यानी पैसे देकर इसको माफ़ किया जा सकता है। कंप्लेनेंट अगर चाहे तो वो पैसे लेकर केस को रफा दफा कर सकता है, लेकिन वारंट केस में पैसे की कहीं जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे पैसा देकर भी छूटा नहीं जा सकता। जबकि समन केस में इम्प्रिजेंट भी कम है और कंपाउंडेबल भी है। ओके, ये बेलेबल भी है कि इसमें बेल भी मिल जाता है। ओके, तो समन केस छोटे लेवल का हुआ, जबकि वारंट केस बहुत ही बड़े लेवल का केस है। अब समन केस और वारंट केस आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने जो डिफरेंस बनाया है आप इसे पूरा डिट्टो लिख सकते हैं अपने कॉपी में, अपने जहाँ पे आप कॉपी मेंटेन करते हैं वहाँ पे आप वारंट केस एक साइड लिखिए, समन केस एक साइड लिखिए, और उसके डिफरेंस जैसे मैंने बनाया है वो आप लिख लीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डेली न्यू अपडेट्स देती रहती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।